खबरों में खुशामदीद। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मलाला इल्म का उजाला है, उस पर हमला इस्लामी तालीमात और नजरिया पाकिस्तान पर हमला है, ड्रोन हमलों के खिलाफ है। कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए, तालिबान का नहीं। वो MQM के जनरल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। मलाला यूसुफजई और दीगर तालिबान पर हमला इल्म पर हमला है, दीन इस्लाम पर हमला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमला है, इंसानियत पर हमला है। फतवा जारी करने वाले जिन्होंने तालिबान के खिलाफ फतवा जारी किया है, 50 से ज्यादा मुफ्तियान, उलमा कराम, मशाइख उज़्ज़ाम को उनकी हिम्मत और जुर्रत पर जबरदस्त अराज़े तहसील पेश करता हूँ। नई कीमतों का अहवाल आपने जाना और अब बात करते हैं मुत्तहदा के कायद अल्ताफ हुसैन के खिताब की। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मलाला पर हमला नजरिया पाकिस्तान पर हमला है, चीफ जस्टिस वाक़े का आज खुद नोटिस लें। कराची में MQM के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में मुत्तहदा के कायद ने सवाल किया कि खुलेआम दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान की फौज कहाँ है, सियासी और मजहबी जमातें क्यों खामोश हैं। उनका कहना था कि मलाला, शाजिया और कायनात पर हमले पर वो बहुत अफसुर्दा है। मासूम बच्चियों पर तालिबान का हमला शर्मनाक इकदाम है। अल्ताफ हुसैन ने मलाला पर हमले को नजरिया पाकिस्तान पर हमला करार दिया। यहाँ मैं रिवायत करना चाहता हूँ, MQM ड्रोन हमलों के खिलाफ की है और हमेशा ड्रोन हमलों की मुखालफत करती रहेगी। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने मलाला पर हमले के खिलाफ फतवा देने वाले उलमा को भी खिराज तहसीन पेश किया। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि बहुत कम मजहबी स्कॉलर मजहब की सही तालीम दे रहे हैं, लोग अपने मकासद के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने बताया कि MQM ड्रोन हमलों के खिलाफ है और हमेशा मुखालफत करती रहेगी। कहा जाता है कि यह ड्रोन हमलों का रद्द अमल है, लेकिन बच्चियों पर हमला कैसा रद्द अमल है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पूरी कौम को तालिबान के खिलाफ सर पर कफन बांध कर निकलना होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि फौज दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद कर दे। और अब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने मलाला यूसुफजई और इनके साथियों पर हमले के वाक़े पर शदीद दुख का इजहार करते हुए कहा है कि दहशतगर्द इंसान नहीं, दरिंदे हैं। मलाला पर हमला तालीम पर हमला है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहत कराची के जिना ग्राउंड में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब कर रहे थे। अल्ताफ हुसैन का ये खिताब हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, सक्खर समेत 24 से ज्यादा शहरियों में बेक वक्त सुनाया गया। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि दुआ करता हूँ कि मलाला, शाजिया और कायनात जल्द सेहतयाब हों। अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया कि सियासी और मजहबी जमातें खामोश क्यों हैं। ये खामोशी समझ से बालतर है। उन्होंने कहा कि तमाम अहले वतन से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बका और सलामती चाहते हैं या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा कि मलाला इल्म का उजाला है। मलाला इनके साथियों पर तालिबान दहशतगर्दों की हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। मलाला कौम की बेटी है। उन्होंने कहा कि तमाम मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ना होगा। कौमों को अपनी हालत खुद बदलना होती है। मलाला यूसुफजई ने तालीम के फरोग के लिए आवाज बुलंद की। तालिबान के जेर असर इलाकों में तालीम के लिए आवाज बुलंद करना बहादुरी है। मासूम बच्चियों पर तालिबान का हमला शर्मनाक है। मलाला पर हमला तालीम पर हमला है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए धूम न्यूज। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने मलाला की बहादुरी और अजमत को सलाम पेश किया है। उन्होंने हौसलामंद तालिबा पर हमले के बाद सियासी और मजहबी जमातों की खामोशी पर अफसोस भी जाहिर किया है। मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने मलाला को कौम की बेटी का खिताब दिया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में MQM के इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि क्या कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए या तालिबान का, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान के लोगों को एक बात पूछ रही है कि आप पाकिस्तान की बका
सलामती चाहते हैं या पाकिस्तान को दुनिया के लक्ष्य से मिटाना चाहते हैं। बात जुबान से बाहर करने के लिए बात सोच समझ के कीजिए और बात करार से कहने से होती नहीं होती जनता के ऊपर फर्ज किया जाए। अगर उलमा को राज़ी करना है तो तुम्हें सर्दी गर्मी जाड़े की परवाह किए बगैर चित्तों से गर्मी होगी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना होगा, सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करना होगा। और अब मिशन मकसद पर कायम रहते होंगे। जिस दिन गर्मी होगी कि आराम सुकून करने उस सोने से नहीं मिला करती। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि MQM ने हमेशा हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। पाकिस्तान की जमातें क्यों खामोश हैं? पाकिस्तान के लोगों से पूछनी है कि आप पाकिस्तान की बका सलामती चाहते हैं या पाकिस्तान को दुनिया के लक्ष्य से मिटाना चाहते हैं। आज का इजलास लाखों आवाम के दिलों की तर्जुमानी करते हुए मलाला को खिताब दे रहा है कि आज से ये इजलास जो खिताब दे रहा है ताहयात मलाला के साथ रहती दुनिया के साथ जुड़ा रहेगा कि मलाला अल्ताफ हुसैन का कहना था कि पूरी कौम को दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं MQM के जलसे की। अल्ताफ हुसैन का कहना है अवाम मलाला पर हमला करने वालों और मसाजिद और दरबारों को बमों से उड़ाने वालों को चंदा देना बंद कर दें। MQM का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब कर रहे थे। मौलाना यूसुफजई और दीगर तालिबात पर हमला इल्म पर हमला है, दीन इस्लाम पर हमला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमला है, इंसानियत पर हमला है। फतवा जारी करने वाले जिन्होंने तालिबान के खिलाफ फतवा जारी किया है 50 से ज्यादा मुफ्तियान, उलमाए इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम को उनकी हिम्मत और जुर्रत पर जबरदस्त आज तहसील पेश करता हूँ। जिन उलमाए इकराम ने तालिबान दहशत गर्दों की घरानी कार्रवाई पर मसलियत से आयात कुरानी को देखते हैं, अहादीस को देखते हैं, दीन इस्लाम को देखते हैं, इसकी दुकानें लगाई गई हैं। उनका मकसद अल्लाह रसूल कुरान से मोहब्बत नहीं, इन मुकद्दस नाम और किताबों को बेचकर अपना पेट भरना है। अब आपको बताएं कि नायब د MQM مشر الطاف حسین ویلي دي چې په ملاله یوسفزۍ حمله په تعلیم باندې حمله کول دي او دا چې حمله کوونکي زموږ د معاشرې لپاره ناسور جوړ شوی دی. دا خبره د MQM مشر الطاف حسین کراچۍ جنا ګراوند کې ورکرز کنونشن ته د خطاب په موقع کړی ده. الطاف حسین زیاته کړه چې په ملک کې د ترهګرۍ واقعیت د غندنې وړ دي او دا چې تر څو د ترهګرۍ جړې ختمې شوي نه وي نو حالات نشي ښه کېدی. هغوی په خپله وینا کې وویل چې د طالبانو لړخه په معصومه طالب علمانو حمله ډېر شرمناک عمل دی او د دې بزدلۍ انتخاب ده. په خپل وینا کې هغوی په مذهبي ګوندونو هم ټکونه وکړل او ویل چې مذهبي ګوندونه په دې موقع ولې خاموش دي. هغوی ویل چې بعض خلک اسلام د خپل مقصد لپاره استعمالوي او خلک گمراه کوي. نظر خبر شامل کیا ہوتا ہے MQM سربراہ الطاف بالن تے طالبان جو حملو شرمناک عمل آئے اڑے کدھے عمل تے خاموش رہندڑ عالمن تے اللہ قہر نازل کندو. کراچی سمیت ملک کے مختلف شہرن میں MQM پارا ملالہ سان یکجہتی کے اظہار طور جلسہ منعقد کیا گیا. کراچی میں جلسے کے ٹیلی فونک خطاب کندے الطاف حسین چیو تو پاکستان کے مانن کھان پوچھے تو ت کھین پاکستان کھپے یا پاکستان کی دنیا کے نقشے تا میسارن وارا گھرجن. الطاف حسین چیو تو ملالہ تے حملے تے خاموشی اختیار کندڑ قرآن پاک ऐं आयतुनि खे विकिणी रहिया आहिनि
اور وہ کہتے مذہبی عالمن کے اللہ سائیں سانجہ دے یا متھن قہر نازل کرے. انہیں چاہیے تو پنجاب کے گورنر سلمان تاسی جے قاتل متھا گلن جی برخا کندرن کے وکیل چون قانون اے انصاف جی توہین ہے. ان کا آگے فاروق ستار اے بین اقوانن پن خطاب کयो. سب سے پہلے بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی، جن کا کہنا ہے کہ اللہ پاک بے ہمت قوموں کی مدد نہیں کرتا، قوموں کو اپنی حالت خود بدلنا ہوتی ہے. ملالہ نے قوم کی حالت بدلنے کے لیے آواز علم بلند کی، جس نے اسے سزا دی گئی، لیکن نام نہاد علماء سے ڈرون حملوں کے رد عمل کا نام دے رہے ہیں. کراچی، اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بیک وقت جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ملالہ علم کا اجالا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام مشکلات کے باوجود ملالہ جیسی بہادر بیٹی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. الطاف حسین کا کہنا تھا کہ دہشت گرد انسان نہیں درندے ہیں. الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ملالہ پر حملہ تعلیم پر حملہ ہے. طالبان کے زیر اثر علاقوں میں تعلیم کے لیے آواز بلند کرنا بہادری ہے. ملالہ پر حملے پر مذہبی اور سیاسی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے. ملالہ علم اور شعور سے محبت کی علامت ہے. دہشت گرد تعلیم سے محبت کرنے والی بچیوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ معصوم بچیوں پر طالبان کا حملہ افسوسناک ہے. الطاف حسین نے کہا کہ طالبان کے خلاف فتویٰ جاری کرنے والے مفتیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جن علماء نے مصالحت سے کام لیا وہ دین کو بیچتے ہیں. نام نہاد علماء اپنے مطلب کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں. اللہ ایسے علماء کی اصلاح کرے یا ان پر عذاب نازل کرے. انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو طالبان کے خلاف سر پر کفن باندھ کر نکلنا ہوگا. ملالہ نال اظہار یکجہتی کیتے ایم کیو ایم دے مختلف شہراں جلسے تھین. الطاف حسین دا آکھنا جو مذہبی تے سیاسی جماعتاں دی خاموشی سمجھ تو بالا تر ہے. کراچی، لاہور تے حیدرآباد دے جلسے نال ٹیلیفونک خطاب کرندے ہوئے ایم کیو ایم دے قائد الطاف حسین آکھیا جو ملالہ یوسفزئی تے دوجا بچیاں دی صحت یابی کیتے دعا گو ہیں. ملالہ قوم دی دھی ہے. دہشت گردی کو جڑ تو اکھاڑن ضروری ہے. معصوم بالاں تے حملے انسانیت دا قتل ہیں. انہوں نے مزید آکھیا جو ایم کیو ایم ڈرون حملہ دے ہمیشہ خلاف راسی. سیاسی تے مذہبی جماعتاں کو خاموش رہن دی بجائے اگاں ودتے مقابلہ کرنا ہو سی. آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں ندا سمیر. ملالہ یوسفزئی کے لیے دعائیں رنگ لا رہی ہیں اور صحت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. بلٹن کا آغاز کرتے ہیں گل مکئی سے متعلق خبروں سے. ملالہ یوسفزئی پر حملہ کرنے والوں کو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے درندہ قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس حملے پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے. انہوں نے آرمی چیف اور چیف جسٹس سے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ بھی کیا ہے. کراچی کے جناح گراؤنڈ میں متحدہ قومی موومنٹ کے جنرل ورکرز اجلاس سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ ان کے اختیار میں ہوتا تو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر چکے ہوتے. انہوں نے چیف جسٹس اور آرمی چیف سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ ملالہ کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے اور یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا بہترین وقت ہے. ایم کیو ایم کے قائد نے کہا کہ عوام ایسے عناصر کو چندہ دینا بند کر دیں جو ان کی رقم دہشت گردی میں استعمال کرتے ہیں. ملالہ یوسفزئی اور اس کی سہیلیوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے اسے پاکستان پر حملہ قرار دیا. ملالہ یوسفزئی اور دیگر طالبات پر حملہ علم پر حملہ ہے، دین اسلام پر حملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حملہ ہے، انسانیت پر حملہ ہے، تعلیم یافتہ اور روشن پاکستان پر حملہ ہے. الطاف حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم میزائل حملوں کے خلاف ہے اور ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی. متحدہ
قومی موومنٹ जे सरबराह अल्ताफ हुसैन चयो आहे त मलाला ते हमलो पाकिस्तान जे नज़रिए ते हमलो आहे जंहिंजी हू सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करे थो जॾहिं त सियासी ऐं मज़हबी जमातनि जी ख़ामोशी सम्झ खां ॿाहिरि आहे। कराची समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में MKM जे जनरल वर्कर्स कन्वेंशन खे लंडन मां टेलीफोनिक ख़िताब कंदे अल्ताफ हुसैन चयो त मलाला इल्म जी रोशनी आहे मथस तालिबान जो हमलो शर्मनाक आहे। हुन चयो त मलाला जी बहादुरी ते हू खे सलाम पेश करे थो। हमलो कंदड़नि खे पंहिंजी सोच तब्दील करणी पवंदी। अल्ताफ हुसैन चयो त तालिबान जे असर वारनि इलाइक़नि में तालीम लाइ आवाज़ उथारण बहादुरी आहे। छा तालीम खे हथी ॾियारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत जी पैरवी नाहे। हुन चयो त मलाला इल्म जी अलामत आहे हुन ते हमलो इस्लामी तालीमात ते हमलो आहे। अल्ताफ हुसैन चयो त दहशतगर्द इंसान न पर दरिंदा आहिनि उन्हनि जो दीन इस्लाम सां वास्तो नाहे। हुन चयो त वक़्तु अची वियो आहे त दहशतगर्दनि ऐं उन्हनि जे साथियुनि खे मुंहुं ॾिनो वञे। अल्ताफ हुसैन चयो त समूरनि ॾुखियाईनि बावजूदि अॻिते वधिणो पवंदो ऐं सच चवण लाइ खेसि सभिनी जो साथ घुर्जे। हुन चयो त क़ौमनि खे पंहिंजी तक़दीर पाण बदिलाइणी हूंदी आहे। जेका क़ौम पंहिंजी तक़दीर पाण तब्दील नथी करे ख़ुदा बि उनजी क़िस्मत नथो बदिलाए। हुन चयो त अवाम पाकिस्तान जी बका ऐं सलामती चाहे थो। फौज ऐं हसास इदारा दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कनि। अल्ताफ हुसैन चयो त सियासी ऐं मज़हबी पार्टियूं किथे आहिनि उन्हनि जी ख़ामोशी सम्झ खां ॿाहिरि आहे। हुन चयो त नाम निहाद मज़हबी अॻवान ज़ाती मफ़ादनि ख़ातिर इस्लाम खे इस्तेमाल करे रहिया आहिनि ऐं कुझु कायम करे रखिया आहिनि। अल्ताफ हुसैन चयो त तालिबान ख़िलाफ़ फतवा ॾींदड़ मुफ़्तियुनि खे हू सलाम पेश करे थो जॾहिं त हू आफ़िया सिद्दीकी खे ॾिनल सज़ा ऐं ड्रोन हमलनि जी मुख़ालिफ़त कंदा रहंदा। मुतहदा सरबराह चयो त खेसि ऐं संदसि पार्टी खे मुल्क दुश्मन न सम्झियो वञे जिते ज़रूरत पई हू पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कंदा। आज है सियासी गहमा गहमी का दिन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि मलाला यूसुफजई पर हमला नजरिया पाकिस्तान पर हमला है। हमले पर सियासी और मजहबी जमातों की खामोशी समझ से बालातर है। कराची के जिनाह ग्राउंड अजीजाबाद में MKM के जनरल वर्कर्स स्टाफ से खिताब करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने मलाला यूसुफजई और इनकी साथियों पर हमले के खिलाफ शदीद दुख का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्द इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं। उन्होंने कहा कि वे दुआ करते हैं कि मलाला, शाजिया और कायनात जल्द सेहतयाब हो जाएं। अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया कि सियासी और मजहबी जमातें खामोश क्यों हैं? ये खामोशी समझ से बालातर है। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि वो तमाम अहले वतन से पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान की बका और सलामती चाहते हैं या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा कि मलाला इल्म का उजाला है। मलाला और इनके साथियों पर तालिबान दहशतगर्दों की हमले की शदीद मसम्मत करते हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि तमाम मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ना होगा। कौमों को अपनी हालत खुद बदलना होती है। मलाला यूसुफजई ने तालीम के फरोग के लिए आवाज बुलंद की। तालिबान के ज़ेरे असर इलाकों में तालीम के लिए आवाज बुलंद करना बहादुरी है। मासूम बच्चियों पर तालिबान का हमला शर्मनाक है। मलाला पर हमला तालीम, इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर भी हमला है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो ड्रोन हमलों की कल भी मुखालफत करते थे और आज भी करते हैं। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर और शहबाज भट्टी के कत्ल से लेकर रिमशा मसीह और मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद पर कातिलाना हमलों की सबसे पहले MQM ने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मुमताज कादरी पर फूल बरसाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए।